हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ एंड सेट के पेपर 1 की डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, हम डीआई कब करते हैं? एवरी सैटरडे एंड संडे सुबह को 11 बजे डीआई का लेक्चर आ जाता है, तो जरूर से इसको एवरी सैटरडे एंड संडे मेरे साथ जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, एंड ये डीआई बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज ऑफ 2023। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन 4 डिफरेंट कॉलेजेस ए टू डी। ए से लेके डी 4 कॉलेजेस है, उसमें एम्प्लॉयज दिए हुए हैं। ठीक है, विथ नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स, टीचिंग फीमेल्स, नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स। ठीक है भाई, मेल दिए हैं, फीमेल दिए हैं। टीचिंग मेल कितने हैं? मेल में से भी टीचिंग वाले कितने हैं, नॉन टीचिंग कितने हैं, टीचिंग वाली फीमेल्स कितनी है, नॉन टीचिंग वाली कितनी है। ठीक है भाई, सम वैल्यूज आर मिसिंग, ऑब्वियस है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज आप देखोगे, यहाँ पे तो पूरा ही मिसिंग चल रहा है ना। बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है और उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर जरूरत है तो। बेस्ड ऑन द डेटा इन द टेबल आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब आप क्या करिए, फटाफट से ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि नहीं तो फिर हमें आगे पीछे करना पड़ेगा बार बार, है ना। तो आगे पीछे ना करना पड़े। एनीवे अभी तो ओएमआर पे पेपर है आप लोगों का, ओएमआर शीट पे पेपर होगा, तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, आपके सामने रफ शीट होगी, तो आगे पीछे करने का झंझट नहीं है। बस आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग फिर एक एक क्वेश्चन पे ये डेटा रख के और सॉल्व कर पाए फटाफट से, है ना। चलिए, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, if the number of females in college C is 147 more than the number of females in college A। ठीक है भाई, लिखते जाओ जो जो डेटा है, क्योंकि ये डेटा ना कंफ्यूज करता है। नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज C is यानी इक्वल्स टू 147 मोर देन, 147 मोर देन यानी 147 प्लस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज A। ठीक है, and the sum of teaching males and teaching females in college C is 115। ठीक है भाई, टीचिंग मेल्स और सम बोला है ना, सम यानी प्लस, सम बोला था ना यहाँ पे, सम यानी प्लस, प्लस टीचिंग फीमेल्स। कितना है इसका सम? 115। और ये कौन से कॉलेज का है? कॉलेज सी का है। ठीक है भाई, then the sum of non-teaching males and non-teaching females in college C is। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है नॉन टीचिंग मेल्स और नॉन टीचिंग फीमेल्स का सम। जैसे टीचिंग मेल्स और टीचिंग फीमेल्स का सम दिया है, वैसे हमें क्या फाइंड आउट करना है? नॉन टीचिंग मेल्स और नॉन टीचिंग फीमेल्स का फाइंड आउट करना है कॉलेज सी का। ठीक है, सबसे पहले पहले हम ये दिए हुए डेटा को यूज करते हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज सी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया? 147 प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज है ना। पहले इसी से ही शुरुआत करते हैं। चलो, नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज सी कितना है? कितना दिया था पीछे डेटा? 147 है ना, प्लस 147 प्लस क्या बोला था? 147 प्लस नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज है। अब नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज है कितनी है? देखते हैं, फीमेल एम्प्लॉयज इन कॉलेज है दिया हुआ है क्या? नहीं, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा ये, है ना। कैसे मिलेगा? टोटल एम्प्लॉयज दिए 756 माइनस मेल कर देंगे तो हमें फीमेल मिल जाएगा। 756 माइनस 526, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा? 230, है ना। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, जो जो डेटा मिल जाए ना, अगर टेबल टाइप है ना तो उसमें लिख दीजिए, ताकि बाद में अगर फिर से इस डेटा की नीड पड़े तो हमको इजीली ये डेटा मिल जाए, है ना। चलो, 147 प्लस 230 प्लस करते हैं 377। कितनी फीमेल्स हैं टोटल कॉलेज सी में? 377। ठीक है ना, और
कितने मेल्स हैं कॉलेज सी में, देखते हैं। कॉलेज सी में मेल्स कितने हैं, दिया हुआ है 159। टोटल मेल एम्प्लॉयज दिए हुए हैं कॉलेज सी में, कितने हैं 159, है ना। नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज सी कितने हैं 159, या चाहिए यहाँ पे आप टोटल लिख दो, हाँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन कॉलेज सी और टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन कॉलेज सी। अब फीमेल्स तो हमने ढूंढ ली, मेल हमें गिवन था, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है सम ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स, है ना। चलो निकालते हैं सम ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स इन कॉलेज सी इज इक्वल्स टू टोटल। अब देखिए टोटल फीमेल कितनी है कॉलेज सी में 377, ना। टोटल मेल कितने हैं कॉलेज में 159, माइनस हमारे पास टीचिंग मेल और टीचिंग फीमेल का टोटल गिवन है कितना है 115, है ना। कॉलेज सी का टीचिंग मेल कितने हैं, टीचिंग फीमेल कितने हैं, उसका टोटल गिवन था ना 115। उसी डेटा को यूज करते हैं, -115। चलो भाई माइनस करो इन सबको, आंसर आ रहा है आपका 421, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है आपका 421। तो सम ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स एंड सम ऑफ नॉन टीचिंग फीमेल्स इन कॉलेज सी इज 421, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 421, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 421। आई होप कैसे सॉल्व किया ये क्लियर है ना। पहले हमने क्या किया, टोटल फीमेल्स ढूंढा कॉलेज सी का, टोटल मेल ढूंढा कॉलेज सी का, फिर हमने क्या किया, टोटल मेल प्लस टोटल फीमेल माइनस टोटल ऑफ माइनस सम ऑफ नॉन टीचिंग सम ऑफ टीचिंग मेल्स एंड टीचिंग फीमेल्स को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, सम ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स, ठीक है ना। आई होप बहुत ही इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया एंड सबको क्लियर है कैसे सॉल्व हुआ, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, अब आप चाहो ना तो क्या कर सकते हो, अब आप चाहो तो डेटा लिखते जा सकते हो, जो जो क्वेश्चन का डेटा आंसर मिल जाता है ना वो ऐसे लिखा करो ताकि आपको आगे के लिए काम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इन कॉलेज डी द नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स आर इक्वल एंड द नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स इज क्या बोला है देखिए, is 5 more than the number of teaching females, then the difference between non-teaching males and non-teaching females is dash, ठीक है भाई। शुरुआत से रेड करके पूरा इसको लिखते हैं। क्या बोला है, इन कॉलेज डी, ठीक है, पूरा कॉलेज डी के बारे में ही बात हो रहा है, तो कॉलेज को मेंशन करने की हमें जरूरत नहीं है फिलहाल। नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स आर इक्वल, ठीक है। नंबर ऑफ टीचिंग females is equal to number of non-teaching females, right? यही दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया, और आगे क्या बोला है, आगे बोला है नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स, ठीक है भाई, हमने ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स इज यानी इक्वल्स टू 5 मोर देन, यानी 5 प्लस द नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स, 5 प्लस नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स, ठीक है। और देखते हैं ये कॉलेज डी है ना, अभी नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स पता है, नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स पता है, हमें टोटल नंबर दिया है क्या हमें कॉलेज डी का, देखो अपने इसमें टेबल में डी का टोटल नंबर दिया है हमें, कितना है 224, है ना। उसमें से मेल कितने हैं 142,
फीमेल कितनी है 82 है ना, ये दिया हुआ है ना हमारे पास, टोटल एम्प्लॉयज दिया हुआ है, मेल भी दिए हुए हैं फीमेल भी दिए हुए है ना, ठीक है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। इतना तो क्वेश्चन में से ही क्लियर है। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स, ठीक है ना। चलो भाई फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले पहले तो नॉन टीचिंग फीमेल्स फाइंड आउट करते हैं। नॉन टीचिंग फीमेल्स इज इक्वल्स टू कितना होगा, नॉन टीचिंग फीमेल्स, यहाँ पे क्या बोला था, टीचिंग फीमेल्स इक्वल है किससे, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग फीमेल्स, है ना। नॉन टीचिंग फीमेल और टीचिंग फीमेल आपस में क्या है, इक्वल है ना। और टोटल फीमेल एम्प्लॉयज हमारे पास कितनी है, अगर आप देखोगे तो टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितनी थी हमारे पास, आपके पास यहाँ पे डेटा गिवन था, टोटल फीमेल कितनी है 82, ठीक है। इसमें से जो नॉन टीचिंग फीमेल्स हैं, नॉन टीचिंग फीमेल्स हैं यानी ये वाले, और टीचिंग फीमेल्स है यानी ये वाले, ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है यानी टोटल फीमेल्स ही अगर 82 है तो ये दोनों इक्वल है यानी ये दोनों क्या हो जाएगा 41 और 41, है ना। ये दोनों इक्वल है यानी ये दोनों क्या हो जाएगा 41 और 41, बराबर ना, यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक है ना। चलो भाई, तो नॉन टीचिंग फीमेल्स कैसे मिलेगा, 82 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 41। आई होप ये चीज क्लियर है। 41 कहाँ से आया, क्योंकि हमें पीछे क्वेश्चन में क्या बोला था कि टीचिंग फीमेल्स और नॉन टीचिंग फीमेल्स इक्वल है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों इक्वल है तो हमें सिर्फ नॉन टीचिंग चाहिए, अगर तो टोटल फीमेल्स में से डिवाइड करेंगे 2 से तो हमें मिल जाएगा नॉन टीचिंग फीमेल्स का नंबर, ठीक है। अब ये मिल गया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम फाइंड आउट करेंगे नॉन टीचिंग मेल्स इज इक्वल्स टू टोटल मेल्स कितने हैं, देखो टोटल मेल्स कितने हैं आप अपनी डेटा में देखिए, टोटल मेल्स कितने हैं आपके पास 142, बराबर ना। चलो भाई यूज करते हैं 142 माइनस फीमेल्स कितनी है नॉन टीचिंग में, फीमेल्स कितनी है नॉन टीचिंग में 41, है ना। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोली थी, नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स कितनी है, नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स कितनी है 5 प्लस नॉन नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स, है ना। यही बोला था ना, जो नंबर है टीचिंग मेल्स का वो कितना है, इक्वल है 5 प्लस नॉन नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स, है ना। तो यानी 5 प्लस 41 लिख सकती हूँ। तो आप बोलोगे मैम आपने 41 कहाँ से लिखा, अगर नॉन टीचिंग 41 है तो टीचिंग वाले भी तो 41 है ना, दोनों इक्वल थे ना, स्टेटमेंट में बोला था ना, है ना। तो 142 माइनस 46, तो मेल्स में से फीमेल्स का नंबर अगर हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा नॉन टीचिंग मेल्स, है ना। मिल गया, नॉन टीचिंग मेल्स कितना है 96, है ना। अब हमें क्या पूछा है, अभी हमें क्वेश्चन, अभी हमारे पास क्या अवेलेबल है, नॉन टीचिंग मेल्स भी अवेलेबल है, नॉन टीचिंग फीमेल्स भी अवेलेबल है। अभी हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना। डिफरेंस इज इक्वल्स 96 minus 41, so it comes to 55, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ना। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 55, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी 55। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ना, कैसे सॉल्व किया हमने वो भी क्लियर है अच्छे से, है ना। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन ऑफ द डे। इन कॉलेज ए, ठीक है भाई, if the number of non-teaching females is two more than half the number of teaching females, लिख लो भाई, number of non-teaching females is यानी equal to two more than यानी 2 plus half the number, half the number यानी 0.5, half the number of teaching females, ठीक है भाई। ओके हमने लिख दिया डेटा, तो
देन द डिफरेंस बिटवीन नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स इज, हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है नॉन टीचिंग मेल्स और नॉन टीचिंग फीमेल्स, ठीक है ना। चलो भाई निकालते हैं, सबसे पहले पहले तो नॉन टीचिंग मेल निकाल लेते हैं। नॉन टीचिंग मेल इन कॉलेज ए इज इक्वल्स टू, टोटल मेल कितने कॉलेज ए में आप सबको पता है, डेटा में देख सकते हो आप लोग। टोटल मेल कितने कॉलेज ए में 526, ठीक है। उसमें से टीचिंग मेल कितने हैं 325, 526 में से 325 माइनस करूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, नॉन टीचिंग मेल्स मिल जाएंगे, है ना। 526 माइनस 325 कर दो, माइनस करके देख लो, माइनस 325, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 201 बराबर ना, मिल गए नॉन टीचिंग मेल्स, है ना। चलो भाई 526 टोटल मेल्स थे 526 माइनस उसमें से टीचिंग वाले कितने थे 325, तो टोटल मेल्स में से टीचिंग वाले मेल्स को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गए, नॉन टीचिंग मेल्स मिल गए, ठीक है। अब ये हो गया, अब हमें क्या चाहिए, नॉन टीचिंग फीमेल भी चाहिए। नॉन टीचिंग फीमेल को हम अज्यूम करते हैं, चलो पी, ठीक है, पी फॉर प्रियंका, तो पी अज्यूम कर लेते हैं। पी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे था ना नॉन टीचिंग फीमेल का क्या है, ये है ना 2 प्लस हाफ ऑफ, है ना, वही सीक्वेंस लिखते हैं, 2 प्लस हाफ ऑफ किसका बोला था देखो, नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स, हाफ ऑफ नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स। नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स कितनी है देखो भाई, कॉलेज ए में नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स कितनी है देखो, नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स कितनी है, ये तो हमारे पास है ही नहीं, है ना। नंबर ऑफ टीचिंग फीमेल्स अवेलेबल है क्या, नहीं, लेकिन हम निकाल सकते हैं क्या, हाँ हमारे पास टोटल फीमेल एम्प्लॉयज अवेलेबल है ना, लेकिन हम ये तो नहीं निकाल सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे 756 में से क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। 526 को मेल्स को माइनस कर देंगे तो बाकी फीमेल तो बच जाएंगे हमारे पास, है ना। तो चलो करते हैं 756 माइनस 526 माइनस पी, ठीक है ना। अब आप बोलोगे मैम आपने ये क्या किया, एक बार फिर से समझाओ हमको, है ना। सुनो ध्यान से सुनो क्या हुआ, 0.5 तो हमें क्वेश्चन में बोला था, ये 756 क्या है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, माइनस हमारे पास फीमेल एम्प्लॉयज का नंबर नहीं है, तो 756 टोटल एम्प्लॉयज में से हम माइनस कर रहे हैं मेल को, माइनस कर रही हूँ मैं उसमें से पी, पी क्या है हमारा नॉन टीचिंग, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं, 2 प्लस इसको सॉल्व करिए पूरा, ठीक है। तो क्या आएगा 756 माइनस 526 कितना आएगा 115, माइनस 0.5 इंटू पी तो 0.5 पी, है ना, बराबर ना। पी इज इक्वल्स टू, अब इसको इसके साथ क्या कर देंगे प्लस 117, है ना, और ये माइनस में था तो ये साइड आ जाएगा तो प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5 पी, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5, है ना। 1.5 पी कहाँ से आया, यहाँ पे 1 पी था, ये माइनस ये साइड चला गया तो प्लस हो गया, अब क्या हो गया 1.5 पी, है ना। तो P इज इक्वल्स टू 117 डिवाइड बाय 1.5, तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P की वैल्यू आ जाएगी 78, ठीक है। अब मिल गया, P मिल गया, नॉन टीचिंग फीमेल्स मिल गया हमें, है ना। नॉन टीचिंग मेल्स भी है हमारे पास, नॉन टीचिंग फीमेल्स भी है हमारे पास। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमें इसका डिफरेंस निकालना था, नॉन टीचिंग मेल्स का और नॉन टीचिंग फीमेल्स का, है ना। चलो यहाँ पे ही निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन नॉन टीचिंग मेल्स कितने हैं हमने निकाला था ना, नॉन टीचिंग मेल कितने हैं 201, है ना, माइनस नॉन टीचिंग फीमेल्स कितनी है 78, कितना आएगा आंसर 123, है ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इन कॉलेज बी, ठीक है देखते हैं, इन कॉलेज बी इफ द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स इज 26 मोर देन द टीचिंग मेल्स। ठीक है भाई, लिख लेते हैं क्योंकि लिखते जाएंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, है ना। नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स इज यानी इक्वल्स टू 26 मोर देन यानी 26 प्लस नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स, है ना। ठीक है भाई, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स एंड नॉन टीचिंग फीमेल्स इज 112। ये भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स माइनस नंबर ऑफ नॉन टीचिंग फीमेल्स कितना है, इज यानी इक्वल्स टू 112। ठीक, और क्या बोला है, एंड द नंबर ऑफ मेल्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है भाई, ये भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मेल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फीमेल्स। ठीक है, आगे क्या बोला है देखिए, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज, अच्छा अभी हमको कॉलेज बी के टोटल एम्प्लॉयज फाइंड आउट कर। ठीक है भाई, चलो शुरुआत करते हैं, टोटल एम्प्लॉयज ही चाहिए ना, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए हमको कॉलेज बी के। हाँ चलो भाई शुरू करते हैं, सबसे पहले पहले तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे पास, कुछ है क्या मेल एम्प्लॉयज के लिए, कुछ भी नहीं गिवन है ना, सिर्फ बोला है ये 26 प्लस नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स। देखें कॉलेज बी का कुछ भी डेटा अवेलेबल है क्या टेबल में, देखते हैं कॉलेज बी, ये रहा कॉलेज बी, सिर्फ हमारे पास डेटा अवेलेबल है किसका, टीचिंग मेल्स का और टीचिंग फीमेल्स का। टीचिंग मेल्स कितने हैं 215, टीचिंग फीमेल्स कितनी है 254। ठीक है भाई, यूज करते हैं, टीचिंग मेल्स कितने हैं 215, टीचिंग फीमेल्स कितनी है 254, है ना, यही था ना, ये यहाँ पे लिख के रख देते ताकि बाद में काम है। नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज कैसे मिलेगा, टीचिंग मेल कितने हैं 215 प्लस, हमें यहाँ पे बोला था ना टीचिंग मेल्स प्लस 26 तो मिल जाएगा हमें नॉन टीचिंग, है ना, तो प्लस 26, ठीक है ना, प्लस 215, ठीक है, so it comes to 456। ठीक है, मिल गया हमें मेल एम्प्लॉयज, ठीक है ना, यही बोला था ना कि नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स कैसे मिलेगा, 26 प्लस टीचिंग मेल्स कर देना। तो हमने क्या किया, 26 प्लस टीचिंग मेल्स कितने थे हमारे पास 215, है ना, प्लस ये तो हमें क्या मिल गए, इसको प्लस कर देंगे तो हमें ये दोनों को प्लस करके हमें क्या मिल गए, नॉन टीचिंग वाले, है ना, बराबर नहीं, और ये है टीचिंग वाले। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, है ना, बराबर ना। चलो अब मेल मिल गए तो फीमेल भी ढूंढ लेते हैं, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है टीचिंग में 254, है ना, 254 प्लस मेल कितने हैं टीचिंग में, मेल कितने 215 प्लस 26 जैसे था नॉन टीचिंग, है ना,
माइनस 122। ये 122 कहाँ से है? क्वेश्चन में बोला था ना, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स माइनस नंबर ऑफ नॉन टीचिंग फीमेल्स कितना है? 122, है ना। तो मैंने वही किया है यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स माइनस नंबर ऑफ नॉन टीचिंग फीमेल्स कितना है? 122। तो ये रहा नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स, ठीक है, नॉन टीचिंग मेल्स, और नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ नॉन टीचिंग फीमेल्स, है ना। ऐसा ही किया ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 373, ठीक है। नॉन टीचिंग मेल्स माइनस नॉन टीचिंग फीमेल्स, है ना, यही है ना। तो मिल गया। अब हमारे पास फीमेल भी आ गए। अब हमें क्या चाहिए? टोटल एम्प्लॉयज ही तो पूछे थे। चलो भाई, मेल और फीमेल को प्लस कर दो, सिंपल। मेल प्लस फीमेल, 456 प्लस 373, सो इट कम्स टू 829, है ना। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, 829, ठीक है ना। हमने क्या किया? जो डेटा टेबल में गिवन था और जो क्वेश्चन में गिवन था उसी को यूज किया, है ना, और कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, है ना। चलो, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है ना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलो, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन। द नंबर ऑफ टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी इज 46, ठीक है भाई। टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी कितना है? 46। If 124 males from college A of whom is 124 में से भी 62 are non-teaching, ठीक है भाई, are transferred to college D, और इन सबको हम D में ट्रांसफर कर रहे हैं, then the new number of non-teaching males in college D is, ठीक है भाई। चलो भाई, हमें क्या चाहिए? नॉन टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी चाहिए, न्यू नंबर। हाँ, चलो टेबल में देखो, नॉन टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी कितने हैं ओरिजिनली? नॉन टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी है क्या हमारे पास? नहीं है, लेकिन हमने निकाला है क्या किसी क्वेश्चन में? मेल तो है हमारे पास टोटल, है ना, 142, है ना। चलो पूछ सकते हैं। नॉन टीचिंग मेल्स इन कॉलेज डी इज इक्वल्स टू 142 माइनस 46। 142 क्या है? टोटल मेल जो कॉलेज डी में अवेलेबल है, जो डेटा हमें टेबल में गिवन था, माइनस उसमें से टीचिंग वाले कितने हैं उसको माइनस कर दूं। टोटल मेल में से अगर टीचिंग वाले मेल को माइनस कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा? नॉन टीचिंग मेल मिल जाएंगे ना कॉलेज डी। चलो करो माइनस, क्या आ रहा है? 96, है ना। ये वो नंबर है जो टेबल के हिसाब से, लेकिन अभी बोलता है कि न्यू नंबर बताओ, जो ओरिजिनल है। न्यू कितना है? 124 males from college A of whom 62 are non-teaching are transferred to college, ठीक है भाई। ओरिजिनल कितना है? 96। ट्रांसफर कितने हुए उसमें से नॉन टीचिंग वाले? 62, है ना। तो नया नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर ऑफ नॉन टीचिंग मेल्स इन कॉलेज टी इज इक्वल्स टू, ओल्ड नंबर कितना था? 96, जो हम पीछे अभी अभी निकाल के आए हैं नॉन टीचिंग, और उसमें से ट्रांसफर कितने हो रहे हैं? 62। 124 टोटल मेल्स हैं कॉलेज ए में, लेकिन उसमें से 62 ही नॉन टीचिंग है, तो हम प्लस कितने करेंगे? ट्रांसफर कितने करेंगे? सिर्फ 62 ही करेंगे ना। तो करो प्लस, क्या आ रहा है? 158, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, 158, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर था, है ना। कैसे सॉल्व किया हमने, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, है ना। सो थैंक यू, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जून 2024 में नेट का एग्जाम देने वाले हैं, राइट। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।